वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। देखिए, नेवी, कोस्ट गार्ड हो या फिर एयरफोर्स हो, XY हो या फिर SSR डबल ए, जितने भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि ऐसे फ्रॉड बहुत ज़्यादा आजकल इस टाइम पर घूम रहे हैं कि वो आपके पैसे ले लेंगे या फिर आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे और आपको फिर नौकरी का बस दिलासा देंगे कि देखिए आपकी नौकरी लगवा देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी क्या हुआ था, एक नेवी कोस्ट गार्ड की जो मेरिट लिस्ट आई है 4 जनवरी को, उसी के केस की एक मैं कहानी बताने वाला हूँ आपको। एक बच्चे के साथ क्या हुआ, इसके साथ ही साथ आप एसएसआर की भी एक कहानी बताऊँगा, एक बच्चे ने मुझे क्या बताया था। ओवरऑल इस चीज़ को आप ध्यान से रखें, ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो भी आप गवर्नमेंट नौकरी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपने बलबूते पर करें, आप अपने पैसे के बलबूते पर ना करें। आपने सोचेगा कि हम किसी को पैसे दे करके वो नौकरी में लग जाएँगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस केस में हुआ क्या, इससे आपको क्या शिक्षा लेनी है। थोड़ी-सी बात जल्दी से सीख लीजिए। देखिएगा, ये मुझे एक मेल आया था एक बच्चे का, और उसने देखो क्या लिखा था, उसमें देखिए पूरा डिटेल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा था, सर मेरा नाम ये राहुल कुमार ऐसा कुछ था, और सर मैंने कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था, रिटन एग्ज़ाम भी क्वालीफाई कर लिया था, फिजिकल मेडिकल भी क्वालीफाई कर लिया था। मेरे को एक कॉल आया था आंध्र प्रदेश से, उन्होंने बोला आंध्र प्रदेश से मेरे को एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उन्होंने बोला कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपसे हम पैसे ले लेंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप हमको पैसे दे देना। आपको हमको आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने होंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, जो उन्होंने कुछ एड्रेस दिया था। अभी मेरी इस बच्चे से बात हुआ, उससे मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उस बच्चे को कॉल किया और उस बच्चे को अपने पास बुलाया आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ना, 4 जनवरी को जो मेरिट लिस्ट आई थी, उस मेरिट लिस्ट में उस बच्चे का नाम नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि आपका नाम आया या फिर नहीं आया, तो उन्होंने उस बच्चे ने मना कर दिया कि सर मेरा नाम नहीं आया। अब वो बच्चा काफ़ी परेशानी है, क्योंकि उसकी परेशानी का एक प्रॉब्लम ये भी है कि उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस जो एक कहते हैं ना कि गंदा व्यक्ति, मैं से गंदा व्यक्ति बोलता हूँ, कि जो किसी के पैसे ले लेता है या फिर किसी के डॉक्यूमेंट ले लेता है इलीगल तरीके से काम कराने के लिए, तो बिल्कुल ही समझ लो दलाल है वो। और क्या किया कि उस दलाल ने उसके डॉक्यूमेंट ले लिया। अब आपको इससे हमें सीख क्या मिलती है, उस चीज़ को ध्यान से समझो कि ये लोग करते क्या हैं। देखिए, अब सुनिए आप। देखिए, अब हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे से एक, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस बात में। यहाँ से एक बात निकल के आती है कि आपको ना कभी भी एक चीज़ एक थोड़ा ध्यान रखा करो। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ाई-लिखाई करने वाले हैं, एयरफोर्स, नेवी के स्टूडेंट हैं आप, तो इतना तो आप कॉमन सेंस रखना चाहिए कि आप अगर किसी भी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में कभी भी अपना नंबर वगैरह मत डाला करिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये गलती करते हैं, वो भरोसा करते हैं कि हाँ, हम राम सर की वीडियो या फिर किसी दूसरे सर की वीडियो है, हम उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, ईमेल आईडी डाल रहे हैं, आप सब कुछ डाल देते हो, मोबाइल नंबर वगैरह। तो ऐसा नहीं है। जो ये जो गंदे लोग होते हैं ना, जो ये दलाल होते हैं, ये यूट्यूब के सारे भी आपको जो है वो पकड़ सकते हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर ये लोग करते क्या हैं कि जब उनको ये पता चला कि ये बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया, सब कुछ तो उस बच्चे ने कर लिया, अब करना क्या है? तो बस ये 50-50 वाला चांस है। तो उन्होंने बोला कि आप हमको डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा और आपका नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो दलाल ने बस यही सोचा होगा कि यार अगर मैं इसके डॉक्यूमेंट ले लूँगा, इसका मतलब इसके माइंड को मैं वॉश कर दूँगा। इसके माइंड में इसको ये लगेगा कि इन्होंने अगर मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए तो मतलब इन्होंने कुछ किया है, तब मेरा नंबर आया है मेरिट लिस्ट में। जबकि ऐसा नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता तो उसका नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाता। एक बात तो हम ऐसा मान सकते हैं ना, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि अगर इसका नंबर सीधे-सीधे आ जाता, तो पहली बात तो ये कि उस वो अगर 2 लाख रुपए लेता या फिर 4 लाख रुपए में जो भी तय होता, वो उसकी जेब में चले जाते पूरे के पूरे। अब क्या होता कि ये जो बंदा जो लगेगा ना, वो 10 को सुनाएगा कि हाँ यार, मुझे एक एजेंट था और जब मैं मेडिकल क्वालीफाई कर लिया था, तो उसके बाद मेरा वो एजेंट है, उसने मेरा काम करा दिया। जबकि वास्तविक बात तो ये है कि इस एजेंट ने उस बच्चे की खुद मेहनत से काम हुआ है। तो देखिए, बहुत सारे गलत तरीके ये लोग अपनाते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहिएगा। एक बच्चे ने मुझे मेल किया और फ़ोन भी किया था उस बच्चे ने। उसने बताया कि सर नेवी एसएसआर में एक टीचर हैं, पता नहीं कौन है वो, उसी के कोई आस-पास के होंगे। तो उन्होंने बोला कि सर यूट्यूब से इस तरह से जानकारी हो गई थी। उन्होंने बोला कि आप हमको इतने रुपए पैसे दे दीजिएगा और आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो बेटा मैं क्लियरली बोल देता हूँ, आप इतने इतने अनसमझ आप कैसे बन जाते हैं? मतलब नासमझ होते हैं आपकी बुद्धि। आप देखिए, पहली बात तो याद रखना, आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर
या फिर जीमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आप डाल देते हैं, वो कभी भी मत शेयर किया करिए। समझ रहे? ये आपकी गुप्त जानकारी होती है, कभी शेयर नहीं करते इनको। आप बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी जो दलाल होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो हर तरह से आपका मिसयूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो क्या हर तरह से आपको मिसयूज़ कर सकते हैं। आपके घर पे फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे, आपको बताएँगे कि हाँ, सारा काम हम कर रहे हैं, जबकि हो रहा है ऊपर से। तो ओवरऑल इन सब की बातों को आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, अपने बलबूते पर सब कुछ करना है। अब आपने देखा यहाँ पर इस बच्चे के डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, अब ये बार-बार फ़ोन करता है उनके पास, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। अब एक बात बताइए, उन्होंने बोला कि हमको 1 लाख रुपए चाहिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो 1 लाख रुपए दे जाओ। अगर ये 1 लाख देता है तो ये जीवन में आगे कुछ कर सकता है, अगर इसने नहीं दिए तो मतलब क्या, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, आगे ये नहीं कुछ कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक फंदा हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो मेरे बच्चे जो ये अनजान हैं, जो नहीं जानते कि ऐसा भी कुछ होता है, क्या आपके साथ भी नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएसआर, डबल ई, तामझाम, है ना, एयरफोर्स वगैरह या फिर आर्मी में, क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपके एजेंट ने आपको धोखा दिया हो, या फिर ऐसा आप कभी फंस गए हो, आपके पैसे भी उसमें मर गए हो? तो इन बच्चों को थोड़ा बताओ कमेंट करके, ताकि ये आंखें खोल सकें, वो बार-बार गलती ना करें। देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो ये नेवी में लगने वाले बच्चे होते हैं, डबल ए में, एसएसआर में या फिर एयर फ़ोर्स में, ये बड़े, पता है, दिल के बड़े साफ़ होते हैं। ये इतना माइंड यूज़ नहीं करते। आपको मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा एक ना फैमिली वाली फ़ीलिंग आ रही है। तो आप थोड़ा समझो करो, आप इतने अच्छे हैं, पढ़े-लिखे हैं, फिर भी पता नहीं क्या होता है आपको, किसी ने अगर थोड़ा दिलासा दे दिया और आप उनकी बातों को मानने लग जाते हैं। उन्होंने बोला कि हम आपका काम करा देंगे, हमको 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, और आप देने को तैयार हो जाते हैं। आपको तो ये लगता है कि नहीं, ये काम करा देगा। अगर मैंने पैसे नहीं दिया तो मैं पूरा ज़िंदगी सोचूँगा कि काश मैं उसको पैसे दे देता, तो हो सकता है मेरी नौकरी लग जाती। मेरे बेटा, सब कुछ आपकी मेहनत से होता है। पता है, ये सब गंदे लोग होते हैं, इनकी बातों में कभी भी विश्वास मत रखा करो, है ना? आपने इतना सारा पढ़ाई किया, लिखाई किया, फिर आप ऐसे गंदे लोगों के पास जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अपनी मेहनत से, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या होता है ना, कि बहुत सारे बच्चे, हाँ, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे नाम का मिसयूज़ भी करते हैं। तो ओवरऑल आपको बता दूँ, होता क्या है, कि जो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ स्टूडेंट होते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या फिर इस तरह से यूट्यूब पर भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो क्या होता है ना, जो गंदे लोग होते हैं वो उनको मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनसे बोलते हैं कि देखो, राम सर ने मुझसे बोला है कि आप जो है इस बच्चे, जो वो करेगा ना, मान लीजिए आप मेरे या फिर किसी भी ईमेल आईडी पर मैसेज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे, हाँ, राम सर ने बोल दिया, आप ऐसा करिए, मेरे मुझे ना आप 100 रुपये थोड़ा पेटीएम कर दीजिए, मेरे घर में प्रॉब्लम, मैं किताब नहीं खरीद सकता, है ना? या फिर वो बहुत सारी, एक बच्चे ने मुझे बताया कि राम सर, ऐसा भी हुआ था कि एक बच्चे ने क्या कर दिया, मुझसे 500 रुपये का पेटीएम करवा लिया, बोला कि मेरे पे पैसे हो जाएंगे, उसके बाद मैं वापस कर दूंगा। आज तक क्या 1 साल हो गया, कभी पैसा नहीं आया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, कभी भी इस तरह के जो बहानेबाजी होती है, गंदी चीज़ होती है, इन पर आप ट्रस्ट ना करें। और स्पेशली ये जो दलाल वगैरह केस होते हैं, इनसे आप बिल्कुल भी जागरूक रखें, क्योंकि आप एक अच्छी नौकरी में जा रहे हैं, इनसे बचें आप। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।